मुआशी मैदान से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान की मईशत की बहाली दुरुस्त समत में जारी है। महंगाई काबू में है। मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। पाकिस्तान की मुआशी नमू 3.25 से 3.5% रहने का इम्कान है। सैलाब से ज़रूरी शोबे की कारकर्दगी मुतासिर हुई। IMF ने पाकिस्तान के माहौलियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को भी सराहा। इससे पहले वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में उनका कहना था कि पाकिस्तान पहला ग्रीन पैंडा बॉन्ड रवां साल के अख्तिताम से कबल जारी करेगा। कौमी एयरलाइन और 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों की फरोख्त पर पेशरफ्त हुई है। यूरोप और बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली से कौमी एयरलाइन सरमायाकारों के लिए पुरकशिश है। 5 ग्रुप्स ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशंस तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक तालिबान ने अपनी एक पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहरा दिया। तुर्कमान जई टॉप पर 6ठा टैंक अमला समेत तबाह। पोस्ट में नारगसर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया गया। शमशाद पोस्ट भी तबाह। पोलीसन पोस्ट के मद्दे मुकाबल खारजी मलिक नईम का ट्रेनिंग कैंप तबाह। फितनतुल खवारिज और तालिबान के कारिंदे घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इत्तला। चीन और रूस का पाक अफगान हालिया झड़पों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक है। अच्छे हमसाया ताल्लुकात और दोस्ताना रवाबित का फ़रोग ज़रूरी है। दोनों बातचीत के जरिए एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करें। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला की हलफ बर्दारी की तकरीब आज शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर हाउस ने वजीर आला हाउस को आगाह कर दिया। गवर्नर KP पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद नौमुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने के लिए सिंध का दौरा मुख्तसर करके कल रात पेशावर पहुंच गए थे। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर को आज शाम 4 बजे तक हलफ लेने का हुक्म दिया था। साथ ही कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हलफ लें। स्पीकर KP ने गवर्नर को मुरासला भेज दिया। कहा कि अदालत का हुक्म है, गवर्नर बिला ताखीर हलफ ले। गवर्नर ने हलफ ना लिया तो बतौर स्पीकर उनके पास हलफ लेने का इख्तियार होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी कराची में बिलावल भुट्टो के साथ थे। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर को पेशावर जाने और अदालती हुक्म पर अमल करने की हिदायत की थी। पीर के रोज़ मुंतखब नए वजीर आला के इंतखाबी अमल पर अपोजिशन ने अदालत से रुजू किया था कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ तो सुहेल आफरीदी का इंतखाब कैसे हो गया। यही मौक़िफ़ गवर्नर ने भी अपनाया था। तहरीक इंसाफ भी अदालत पहुंची थी कि अली अमीन असेंबली के फ्लोर पर इस्तीफ़ा दे चुके हैं, फिर भी गवर्नर नए वजीर आला से हलफ नहीं ले रहे। अदालत हलफ के लिए किसी को नामजद कर दे। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने कहा है कि साद रिजवी लोगों को भड़काने के बाद खुद फरार हो गए। उन्हें जल्द ही कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अगर साद रिजवी को गोली लगी है या वो जख्मी हैं तो बताएं, रियासत खुद उनका इलाज करवाएगी। शाहदरा पुल पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर बराह रास्त फायरिंग की। पुलिस एहलकारों SHO को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि तहरीक लब्बैक के पुरतशद्दुद एहतजाजों में अब तक 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। इस दफ़ा पंजाब पुलिस ने महदूद कार्रवाई करके उनका धरना ख़त्म किया। अमवात की तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है। अगर मामला अदालत जाता है तो हम हक़ाइक़ सामने रखेंगे। अगर रियासत का अज़म है कि ये पागलपन ख़त्म करना है तो ये ख़त्म होगा।
मजहबी जमात के सरबराह साद रिजवी समेत मजहबी जमात की मकामी क़यादत पर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। पुलिस से असलहा छीनने, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी और टायर जलाने और रोड बंद करने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात। FIR के मुताबिक मुलजमान ने साद रिजवी की कॉल पर शाहराए आम बंद की। पुलिस को देखकर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग से एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। गुजरांवाला में भी साद और अनस रिजवी समेत 42 नामजद और 500 नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुरीदकी में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारियां लाहौर, कसूर, कामुकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गई। पंजाब पुलिस का TLP के सरबराह साद रिजवी के घर पर छापा। पुलिस के मुताबिक साद रिजवी के घर से 11 करोड़ 44 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुई। 6 करोड़ 34 लाख रुपए से ज्यादा का सोना बरामद किया गया। 25 लाख रुपए मालियत के बरतानवी पाउंड, कैनेडियन डॉलर्स, सऊदी रियाल और अमाराती दिरहम भी बरामद किए गए। 50,000 भारतीय रुपए भी निकले। FIA ने GIT बनाकर मजहबी जमात की क़यादत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी। मजहबी जमात के ओहदेदार और कारकुनान के अकाउंट्स और असासाजात की जांच पड़ताल जारी है। पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस जमात की फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। माली मुआवनत में मुलविस अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में डालने का अमल जारी है। हुकूमत का TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ भी बड़ा एक्शन। फेक न्यूज़ नेटवर्क्स बेनकाब, मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। ज़राए के मुताबिक FIA, साइबर क्राइम और दीगर खुसूसी यूनिट्स की जानिब से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारियों का इम्कान है। हुकूमत ने सोशल मीडिया से जाली मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत कर दी। हुक्काम ने खबरदार कर दिया, गैर मुसद्दक़ा वीडियोज़ या क्लिप्स शेयर करने पर कार्रवाई हो सकती है। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज झूठ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि जत्थों की ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन्होंने जुर्म किया है और जिन्होंने करवाया है उन सबको भुगतना पड़ेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मुतालबात थे कि कत्ल और संगीन जराए में गिरफ्तार उनके लोग रिहा किए जाएं। छापे में करोड़ रुपए, सोना और 70 घड़ियां बरामद हुई। मतलब ये सब इनके ज़ाती फ़ायदे के लिए था। इनका मुतालबा था कि जो कैश और सोना बरामद किया गया है ये वापस किया जाए। गजा इमदाद भेजने से मुतालिक इनका कोई मुतालबा नहीं था। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मरकजी राबता पुल फैजाबाद इंटरचेंज को 6 रोज बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बहाल। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस मुतासर होने वाले शहरियों के मामूलाती जिंदगी बहाल हो गए। लाहौर में भी 5 रोज बाद ऑरेंज लाइन, स्पीडो बस और मेट्रो बसें चलाई गईं। चौक, यतीम खाना, मुल्तान रोड, बाबू साबू और स्कीम मोड़ के रास्ते अब भी बंद हैं। 7 रोज से मुल्का गलियों के सामने कंटेनर्स और खारदार तारों की मौजूदगी से शहरी परेशान। अगस्त की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत मुल्क भर के लिए बिजली 8 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। सार्फिन पर GST समेत 1 अरब 27 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इत्तलाक के इलेक्ट्रिक पर भी होगा। हमास ने मजीद 4 हलाक यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा मुआहदे का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। कहा कि हमास की कैद से तमाम 20 यरगमाली अच्छी सेहत के साथ वापस आ चुके हैं, ताहम हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। हमास ने वादे के मुताबिक अब तक तमाम हलाक मुग़वियों की लाशें इसराइल के हवाले नहीं की। गजा में 24 घंटों में मजीद 44 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। महकमे सेहत के मुताबिक गजा में मिलने वाली बेशतर लाशें मलबे के नीचे से मिली हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का गजा जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, साथ ही इसराइल की जानिब से मुआहदा तोड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा कि तारीख गवाह है कि सबसे ज़्यादा जंगबंदी मुआहदे सेहूनी रियासत ने ही तोड़े हैं। उम्मीद है मुस्लिम ममालिक इस बात पर नज़र रखेंगे कि यह सीज़ फायर ना तोड़ा जाए।
बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी गजा के मामले पर अच्छी रही। अमरीकी सदर ने खास तौर पर वजीर आजम को खिताब की दावत दी, लेकिन डर और बेचैनी यही है कि इस बार भी धोखा ना दिया जाए। कराची में तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमारा मुकाबला किसी और सूबे और शहर से तो है ही नहीं, सिंध हुकूमत दुनिया से मुकाबला करती है। BISP सिंध हुकूमत का एक कारनामा है जो आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। हमें इस कामयाबी पर फख्र होना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के स्ट्रेटेजिक शराकत दार हैं। दोनों ममालिक पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान माइनिंग ताउन पर राबते में है। पाकिस्तान ने यकीन दिलाया है कि उसके अमरीका से ताल्लुकात चीन के मफादात या बाहमी ताउन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीकी रहनुमाओं को जो नमूने दिखाए वो मकामी तौर पर खरीदे गए कीमती पत्थरों के थे। इससे मुतालिक खबरें गलत मालूमात पर मबनी हैं या मनगढ़ंत हैं। ये खबरें चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरी पैदा करने की कोशिश है। चीन के हालिया रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल इकदामात का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला। ऐवान सदर इस्लामाबाद में इजलास। चौधरी यासीन, स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब शरीक हुए। चौधरी रियाज, तनवीर इलियास और चौधरी परवेज़ अशरफ की खुसूसी शिरकत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा रहने या अपनी हुकूमत बनाने पर गौर। मौलाना फजलुर रहमान की पाक अफगान कशीदगी कम करने में किरदार अदा करने की पेशकश। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफगान क़यादत से राबते हुए हैं, मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करना चाहते हैं। पाक अफगान जंग बंदी तो हो गई, अब ज़बान बंदी भी होनी चाहिए। इश्तियाल की बजाय मामलात को ठंडा करने की कोशिश करनी चाहिए। मुल्क में एक तोला सोना 6,900 रुपये महंगा होकर 4,35,000 रुपये 100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 5,916 रुपये इजाफे से 3,73,028 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में एक आउंस सोने का भाव $69 इजाफे से $4,140 हो गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत का हदफ शोबा ज़राअत में मुदाखलत की बजाय सहूलत फराहम करना है ताकि निजी शोबा ज़्यादा मौसर अंदाज में उसकी क़यादत कर सके। अमरीका में वर्ल्ड बैंक फोरम में गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि हुकूमत एक मजबूत, टेक्नोलॉजी से लैस और शमूलती ज़रूरी मईशत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। हुकूमती इक़दामात का मकसद एक पायदार निज़ाम तश्कील देना है जो किसानों को बाइख्तियार बनाए और शोबा ज़राअत की तवील मुद्दती तरक्की को यकीनी बनाए। पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब हो गया। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान 2026 से 2028 की मुद्दत के लिए भारी अक्सरियत से मुंतखब हुआ। पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। अमरीकी मीडिया का पेंटागन की जानिब से कौमी सलामती से मुतालिक मामलात पर पाबंदियाँ मानने से इनकार। CNN, ABC, CBS, NBC और फॉक्स न्यूज़ का मुश्तरका बयान। पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए ख़तरा करार। कहा कि अमरीकी फ़ौज की कवरेज जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफ़त के उसूलों पर समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन ने दानिस्ता तौर पर अमरीकी सोयाबीन खरीदना बंद किया। ये मईशत दुश्मनी है। चीन के रवैये की वजह से किसानों को मुश्किलात का सामना है। चीन के साथ कुकिंग ऑयल समेत दीगर तिजारती मामलात ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। हम आसानी से अपना कुकिंग ऑयल खुद तैयार कर सकते हैं। चीन से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कराची की टूटी सड़क ने नूरी नद की टांग तोड़ दी। मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी वॉक करते हुए कराची की खस्ता हाल सड़क पर गिरकर टांग तोड़वा बैठे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने बताया कि वो सुबह की वॉक कर रहे थे कि खुदी हुई सड़क में उनका पैर फंस गया। वो बुरी तरह गिर पड़े। सर फुटपाथ से टकराया। इस हादसे में उनकी टांग टूट गई। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा है कि अल्लाह हुक्मरानों को अकल दे कि वो शहर की सड़कें बना दें। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके में रानशाह में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। CTD एहलकार जाँ बहक मुल्ज़मान की तलाश जारी।
अमरीका ने वेनेजुएला की एक और कश्ती को मनशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम पर निशाना बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला की कश्ती पर अमरीकी हमले में 6 मनशियात स्मगलर्स की हलाकत हुई। इंटेलिजेंस ने तस्दीक की है कि कश्ती मनशियात की स्मगलिंग कर रही थी। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर कोर्ट का भारतीय बिजनेसमैन BR शेट्टी के खिलाफ फैसला, 16 करोड़ 87 लाख दिरहम अदा करने का हुक्म। अदालत ने कहा है कि शेट्टी ने 2018 में बैंक ऑफ इंडिया से $50 मिलियन के कर्ज के लिए ज़ाती ज़मानत पर हलफ के दौरान झूठ बोला। अदालत ने फौरी रकम अदा न करने पर 9% सालाना सूद का भी हुक्म दे दिया। BR शेट्टी को अदायगी तक रोज़ाना तकरीबन $11,341 सूद अदा करना होगा। उसकी कंपनी 2020 में $4 अरब के खुफिया कर्जों के इंकशाफ पर दिवालिया हो गई थी। 2020 में BR शेट्टी ने इस्तीफा दिया और भारत वापस चले गए। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। खेल के चौथे दिन आज जीत के लिए पाकिस्तान को 8 विकेट पर जबकि जनूबी अफ्रीका को 266 रन दरकार। तीसरे दिन के अख्ताम पर जनूबी अफ्रीका ने 2 विकेट पर 51 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाकर आउट हो गई थी। पहली इनिंग्स की 109 रन की बरतरी की वजह से पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 277 रन का हदफ दिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान जूनियर्स मैच में 2-0 की बरतरी हासिल करके उसे बरकरार न रख सके। मैच में सुफियान खान ने 2 और हन्नान शाहिद ने 1 गोल किया। मैच के आगाज़ पर हॉकी टीमों ने कौमी तराने के बाद रिवायती अंदाज में हाई फाइव किया, ताली मारी। गुज़िश्ता महीने एशिया कप क्रिकेट में भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कायद से हैंडशेक न करके खेल की दुनिया में एक नया तनाज़ा खड़ा किया था। पाकिस्तान कराची के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 की तैयारियों का सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी। फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर से 2800 फिल्में मौसूल हो चुकी हैं। दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक की 2800 फिल्में एक फेस्टिवल में होना नया रिकॉर्ड है।